वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं माल्टा में और मैं वीडियो कार में बनाने का रीज़न ये है कि बाहर की जो हवाएं बहुत तेज़ है, कोई साउंड आएगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ सकती। इसके लिए मैं कार के अंदर वीडियो बना। पीछे का व्यू देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको लोग नहीं जानते। कई बार मेरे चैनल पे आए हैं और जब मैं ज़िंदगी की शुरुआत किया माल्टा के लिए स्पेशली, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। शुरुआत में इनके मैंने ब्लॉग्स भी बनाए थे, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पे डाला था। ब्लॉग चैनल पे दूसरे वीडियो डालता हूँ। तो इनका नाम सबको नहीं पता, बता दूँ, इनका नाम है सुदीप थापा, जो कि दुबई माल्टा के अंदर ये 8 साल से रहते, लगभग 8 ईयर से रहते हैं। और इनसे लास्ट 3 साल से मेरा रिलेशन है। इस वक्त इनका ये सिचुएशन है कि ये हासिल कर चुके हैं यहाँ का जो रेसिडेंस कार्ड होता है 5 साल का, जो इंडिविजुअल होता है। वो क्या होता है नहीं होता पहले बात करेंगे। लेकिन सुदीप जी, मैं जानना चाहता हूँ जो सिचुएशन में सुदीप भाई चल रहा है, क्या है माल्टा का जो करंट सिचुएशन क्या है? क्या वाकई में जॉब्स ख़त्म हो गए हैं? क्या लोग वाकई में मतलब अब ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है? क्या रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहा है? वाकई में परमिट बहुत ज़्यादा लीड लो, क्योंकि लगभग कई ऐसे परमिट जो साल भर से लोगों का नहीं आया। क्या थोड़ा सा सिचुएशन के पहले जानना चाहेंगे आपके थ्रू, क्या चल रहा है माल्टा में सिचुएशन जो चल रहा है अभी? नहीं, एज पर मी अभी 1.5 महीने या 2 महीने पहले से तो वर्क परमिट रिलीज हो रहा है। लेकिन जो पुराने लोग का पेंडिंग है, इसमें वो पेंडिंग हुआ था। इसमें एज आई नो फ्रॉम द लास्ट अप्रैल पीपल दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द फॉर द प्रिंसिपल लेटर। मगर अभी वो आ रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हाँ, मगर यहाँ पे कितने लोग हैं, यू नो, सबसे वो बोलते हैं ना, श्रद्धा सबूरी, आपको आराम से पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूरोप के लिए अप्लाई जो लोगों को है ही नहीं है। हाँ जी, वो आप लोग में वो पेशेंस, क्योंकि मैं भी वैसा ही था जब मेरा काम नहीं हुआ था। ऐसा होते ना, जो हंगरी होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को हिल से पहले ही खाना है, और जो फुल होता है वो बोलते हैं लेस चलो उसके बाद खाते हैं। हाँ। मगर ये यू आर इन यूरोप, वो यूरोप लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, आराम से काम करो, मगर काम करो सुकून से, आराम से। हाँ। क्या वाकई में अभी जॉब है? जॉब बहुत है यहाँ पे, बहुत जॉब है। क्योंकि फॉर रिसेंटली मैं जहाँ पे काम करता था वो छोड़ा, उसमें मैंने छोड़ दिया था। हाँ। उसके बाद जब मेरा कार्ड बन गया मैंने भी छोड़ दिया था। 5 साल तक मेरे को लगता था कि अरे भाई, जब भी, क्योंकि माल्टा का रूल क्या है कि विद इन 13 डेज, आई मीन द 10 डेज, आपने जब जहाँ पे काम कर रहे होते थे वो काम चले जाने के बाद विद इन 10 डेज आपको किसी को पकड़ना चाहिए था, दूसरा कंपनी। अगर दूसरा कंपनी नहीं मिलता था, तो अभी चेंज हो गया हो? नहीं, वो तो चेंज नहीं हुआ। मगर वो जो 5 वो अभी तक भी है, मगर वो 5 साल के कार्ड मेरा बन गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूछा 2-3 लोग से, और इवन विद द लॉयर, दे टोल्ड मी दैट यू कैन लीव द जॉब व्हेन यू वांट, बिकॉज तुम्हारे पास आपके पास जो कार्ड है, सो कार्ड की बदौलत आप विदाउट वो भी आपको यहाँ पे बैठ सकते हो, कंपनी के थ्रू भी 5 साल इंडिविजुअली बैठ सकते हो। मगर 2 साल का आपको जब रिन्यू करना पड़ेगा ना, वो 5 साल का, उसमें क्या भरना पड़ेगा, 2 साल तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो दिखाना पड़ेगा एट द एंड। चलिए, इसके बारे में तो अभी थोड़ा डिटेल में आपसे पूछूंगा कि 5 साल का कार्ड कैसे बनता है। अब एक मैं बात जानना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मलिक भाई यहाँ पे सैलरी बहुत कम मिलने लगा है, डिडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये एज टू बी ऑनेस्ट, मैं अब बोलूँ तो मेडिकल तो यहाँ पे बराबर मिलती है, मिलती है। मैंने देखा है कैसे लोग देखा है कि जैसे कि किसी का अगर अपना ही मुल्क पे होती है, किसी का अपेंडिक्स हो गया ना, वो अपेंडिक्स अंदर ही ब्लास्ट हो गया, तो उन लोग का बचने का चांस भी तो माइनस में था। हाँ। मगर यहाँ पे वैसा लोग भी ये लोग बचाते हैं, मैंने देखा है। मेडिकल बेस्ड है, मेडिकल। और तो मैं अब बात करते सुदीप भाई, जैसा कि अपनी बात हुई थी, अगर दूसरा भी है, देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे हैव गॉट द डायबिटीज, नो, even them they will provide the medicine free of the medicine that you can check those, वो होता है ना जो ब्लड शुगर चेक करने वाला है, मशीन सब मालूम नहीं हुआ, वो सब आपको फ्री में मिलता है, गवर्नमेंट सब देता है। मगर आपको वो करने के लिए यहाँ पे काम करना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल सिक्योरिटी बराबर भर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको ये सब मिलेगा। अच्छा, अब सुदीप भाई, ये जो 5 साल का कार्ड होता है, इसका रूल क्या है? जो कि मैंने एक बार वर्किंग किया था इसमें, मैं आपके मुंह से लोगों के लिए समझाना चाहूँगा। एज पर मी, मैंने क्या समझा है कि इसमें पहले मैं जब आया था इधर, तो तब तो ये 5 साल का मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं था। आप ही आए थे, आपने बोला कि आपने कैसे अप्लाई किया? तो आपने करने के बाद मैंने वो क्या किया कि आई बिलोंग्स कोर्स होते हैं जो
वो ibelong.com करके वो कोर्स में जाकर ibelong.com, ओके। उसमें जाकर आप अप्लाई कीजिए कोर्स के लिए। अगर आप 5 साल से इधर हो तो इन लोग को बेस्ट फर्स्ट स्टेज 1 होता है, वो स्टेज 1 ये कुछ 8 हफ्ते का होता है। वो कब खत्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्टेज 2 का होता है। स्टेज 2 ये कुछ 8 महीने का होता है। वो खत्म करने के बाद आपको उसमें एग्जाम देने के लिए आपको जाना पड़ता है खुद उधर ही। और बाय वो लोग आपको लाइक इंटरव्यू सब लेते हैं, रिटर्न मौखिक जब वो सब होता है ना, वो होने के बाद आपको। तो ये कितना हार्ड लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल बोले तो भी चलेगा? नहीं चलेगा, मगर आपको एटलीस्ट यूनिटी स्पीक्स आपको बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक आना चाहिए। मगर ये क्या है कि यहाँ पे ये लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूँ कि माल्टीज लैंग्वेज ऐसा है कि नॉर्मली वो जब हम पढ़ते थे बोलते थे कि दिस इज द फ्यूजन लैंग्वेज ऑफ इटालियन एंड द अरबिक ओरिजिन का फ्यूजन है। मगर यहाँ पे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, इवन द माल्टीज पीपल दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। इसीलिए लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो क्या हुआ? माल्टीज में ही होता है। माल्टीज में होता है। तो कितना टफ होता है? इजी रहता है? इजी रहता है। इसके लिए कुछ पेमेंट देना होता है? नहीं, मैंने तो एक भी पैसा नहीं भरा। कोई पैसा नहीं? किसी को कुछ भी नहीं भरना। जब सेकंड सर्टिफिकेट आ गया फिर क्या हुआ? उसके बाद सर्टिफिकेट आने के बाद मैं आइडेंटिटी माल्टा पे गया, नहीं लॉयर के पास गया, लॉयर ने सब पेपर पूरा पेपर वर्क किया। कितना फीस है लॉयर का? यही कुछ 30 यूरो ऐसा ही लिया था बस। हाउसिंग अथॉरिटी के लिए मैंने वो 25 यूरो, वो जो आप कहाँ पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, चलिए वो भी उसको इंजीनियर थ्रू बनाना पड़ेगा। ओके। उसका ऐसे कुछ लेआउट जैसा। हाँ जी, वो उसमें गया 30 यूरो जैसा ही कुछ लॉयर को गया। उसके बाद सब काम हो गया। सब काम हो गया। आपको 5 साल मिलेगा, वो 5 साल में ऐसा नहीं है। मगर मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं कि आई एम वर्किंग इन, ले लो कोई भी कंपनी आजू बाजू में हुआ, जैसे कि अब ABC कंपनी का नाम ले लो। तो ये जो मतलब कोई पेमेंट नहीं दी है, लॉयर के थ्रू जल्दी काम हो गया। तो कार्ड आने में कितना टाइम लग गया? ये कुछ 1.5-2 महीने में हो जाएगा। 1.5-2 महीने में। अब इस कार्ड की बेनिफिट्स क्या है? इस पे बिजनेस करो, कुछ भी करो, जॉब चेंज कभी भी करो, कभी भी जॉब चेंज करो, कोई टेंशन मगर नहीं। जॉब चेंज करने में 2 तरह की जॉब होता है यहाँ पे। एक डेफिनेट होता है और दूसरा इनडेफिनेट। हाँ, जो डेफिनेट होता है उसको तो आपको 1 साल सा होता है, वो कंपनी के रूल। लेकिन आपके पास तो TRC अगर कैंसिल भी कर देगा तो? मेरे पास तो इंडेफिनेट था ना पहले कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अभी मेरा एक सवाल है। एक ये था, मैं बता देता हूँ। 2 महीने तक आपको सेम कंपनी में काम छोड़ने से पहले आपको बताना पड़ता है। 2 महीने इवन इस कार्ड पे भी? इस कार्ड पे 2 महीने तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसी कंपनी को ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते हो ना। 2 महीने तक उसको 2 महीने पहले ही बताना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू रिजाइन द कंपनी। ओके, अगर आपने नहीं किया, एक एग्जांपल, तो क्या होता है? नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो वो कंपनी आपको टर्मिनेशन दे सकता है, जिसकी वजह से बदौलत आपको आपके क्या जॉब प्लस में तो दाग लग सकता है ना। They fire you, why they fire you, what is the reason? तो उस कार्ड में इफेक्ट पड़ सकता है। जब आप रिन्यू कर रहे हो तब तो पड़ सकता है। अभी अगर जैसे कि एग्जांपल है, इसमें अगर जॉब अपने को, जैसे कि एग्जांपल है कि ये TRC तो आपके पास है, अगर आपको जॉब ही नहीं मिलता है, एक एग्जांपल के 1-2 महीना 4 महीना, तो इसको इस पे कुछ बेनिफिट है? ऑफ कोर्स देयर इज अ बेनिफिट। आपको अनएम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। कितने महीने तक देते हैं ये लोग? 6 महीने तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट देते हैं। हाँ, और जॉब प्लस में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और जॉब खोज के वो लोग भी देते हैं शायद। जी, वो लोग आपको एवरी वीक्स में 2 बार आपको मेल करते हैं कि यहाँ जॉब है, यहाँ पे जॉब है, ये पे इधर जाओ, इधर जॉब है। और आपने जाकर उधर जब रजिस्टर करते हो ना, मेरे पास जो काम किया था वो छोड़ दिया, अब मेरे दूसरा जॉब चाहिए मेरे को करके, तब वो लोग बोलेंगे आपको, पूछेंगे आपको कौन सा जॉब पे अप्लाई करना है। तो वो which पोजीशन यू वांट टू अप्लाई, लाइक अब आपने बोला ले लो आप, मैं तो बार टेंडर था, मैंने छोड़ दिया इसे, मैं बार सुपरवाइजर था, छोड़ दिया। तो वो लोग मेरे को पूछे तो कौन सा जॉब पे, बार टेंडर पे कर। मैंने बोला नो, आई एम द बार सुपरवाइजर, क्यों बार टेंडर पे करूँ? तो उसने बोला ओके। देन उसके बाद कोई सुपरवाइजर बाद दूसरा जॉब करोगे? तो मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ जॉब, एनीथिंग इफ यू फील इजी। तो वो बोल रहे थे कि इजी जॉब इज लाइक इफ यू, मैंने उसको बोला कि सेल्समैन करता हूँ, तो फिर सेल्स कैश में बैठने वाला वो काम करता हूँ। तो उसने बोला नो यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस फॉर दैट। सो अगर आप चाहते हो तो आप वो गैस स्टेशन में जो पंप में डालने, पेट्रोल डालने वाला वो काम कर सकते हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं, नो नीडेड, सो यू कैन वर्क ऑन दैट, ऐसा करके बोलते हैं। तो मतलब ये लोग सपोर्ट करते हैं? जी, आपको भेजते हैं ये लोग वो मेल, 2 एक हफ्ते में 2-3। और ये भी भेजते हैं कि अगर मेरा सेम सुपरवाइजर का किसी होटल या किसी में आ गया तो बोलते कि यू वेंट देयर एंड व्हाट दे टोल्ड यू, व्हाई दे डिडंट टेक यू। रीजन बताना पड़ेगा आपको। मेरे को